शादी 2 साल पहले 6 मार्च 2024 को पांडव नगर में स्मृति ज्वेलर्स श्री बब्बू मिश्रा के नाती से कौतुक मिश्रा से हुई थी। अरेंज मैरिज थी शादी और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी और हर हर जो कि मेरी सास बंगाल से हैं, हर महीने वो जाती हैं कलकत्ता, अब कभी अपने बेटे को लेकर, कभी पति को लेकर। फिर जब हमने कहा कि हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे, तो हमको अपने मायके भेज दिया कि नहीं तुम मत जाओ, तुम अपने मायके रहो जाकर। हर महीने हमको मायके भेज देती थी। महीने में एक बार पूजा होती है और मारपीट हुई और ससुर ने फिजिकली असॉल्ट भी किया हमको और हमने पति से हेल्प मांगी, लेकिन मेरे पति ने मेरी हेल्प नहीं करी। हमको कहा कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो हमने 2-3-4 महीने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये सब चीजें, लेकिन जब चीजें हमसे हैंडल नहीं हो रही थी तब हमने आखिर में जाके अपने पेरेंट्स को बताई। उन्होंने भी कहा कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ भी उन लोगों पर असर नहीं हुआ और 15 महीने से मेरे मायके में है। और उन लोग की एक और डिमांड थी कि तुम्हारे पापा ने अभी कुछ नहीं किया है, जबकि उनकी जो भी डिमांड थी, उन्होंने कहा गंगा वैली से शादी करनी है, वो भी की। सोना चांदी लिया उन्होंने, गाड़ी फॉर्च्यूनर दी थी पापा ने मेरी। उसमें उनको ये था कि फॉर्च्यूनर आपने बेटी के नाम क्यों करी, मेरे नाम क्यों नहीं करी, मेरे बेटे के नाम करनी चाहिए थी। 1 किलो सोना, 2 किलो सोना और बोलो कि दे अपने पापा को और स्वरूप नगर में एक घर लेकर दे हमको। ये सब चीजें दहेज के लिए भी हमको प्रताड़ित किया गया है। तो पुलिस के पास है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? शुरुआती दौर पे क्या कहती थी पुलिस? पुलिस ने मीडिएशन कराया। 3 महीने पहले हम गए थे तो पुलिस ने काफी मीडिएशन कराए। तो 6-7 बार मीडिएशन हो चुका है मेरा, लेकिन उसमें कोई भी हमको वो नहीं दिखा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा। फिर हमने काफी प्रयास करने के बाद 2 महीने के बाद हमको अब कल एफआईआर हुई है जाके। इतना लंबा समय क्यों लग गया? आपको क्यों लगता है कि इतना लंबा समय लगा? क्योंकि बहुत सारे परिवार बताते हैं कि आपसे संबंध नहीं। काफी अच्छे लोगों से संबंध है। इधर इसी बीच उन्होंने धमकी भी दी कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, एफआईआर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे रिश्तेदार अवनीश अवस्थी जैसे लोग हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से हैं हम लोग, हम उनके रिश्तेदार हैं, तो आप लोग कितना भी कुछ प्रयास कर लें, कुछ नहीं करा पाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब एफआईआर हो गई तो लगता है आपको गिरफ्तारी होगी? नहीं, हमको नहीं लगता कि हमको अभी भी न्याय मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, योगी जी से कहना चाहती हूँ और कमिश्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, कल की डेट में महिला थाने पे एक मुकदमा शाल्वी पांडे द्वारा दर्ज कराया गया जो महिला अपराध के संबंध में है और दहेज के संबंध में दर्ज कराई गई है। इसकी विवेचना अभी की जा रही है, साक्ष्यों का संकलन हो रहा है। पीड़िता द्वारा तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती थी और उसके कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी इसमें जांच प्रचलित हुई है, चूँकि कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।